बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो जो सबसे बड़ा मामला एक फंसा हुआ था, जिससे बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि शायद इमरान ख़ान साहब टेक्निकल नॉकआउट हो जाएंगे और अदालत उन्हें नाअहल करार दे देगी सज़ा देने के बाद। जो एक उन्होंने तकरीर की थी जब शहबाज गिल की गिरफ़्तारी थी, शहबाज गिल के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में एक रैली निकाली थी खौफ को तोड़ने के लिए। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद को वार्न किया था एक्शन के लिए, और ऐसे ही उन्होंने एक्शन लेने का एक जज साहिबा के खिलाफ भी कहा था, जिस पे इमरान खान साहब ने बाद में कहा कि मुझे आइडिया नहीं था और मैं उनको मजिस्ट्रेट समझ रहा था, बट वो जज साहबा हैं तो मैं उसके लिए फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाई कोर्ट में पेश होकर माफ़ी मांग ली, जिसके बाद अदालत ने इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर कर दी है। 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था और समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इमरान खान की जानिब से माफ़ी मंजूर करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई को मुअख्खर करने का फ़ैसला कर दिया है। समाअत का आगाज़ करते हुए अदालत ने इमरान खान को पहले रोस्टम पे बुलाया। इमरान खान साहब वहाँ रोस्टम पे चले गए। चीफ जस्टिस ने वहाँ कहा कि हम सिर्फ आज चार्ज पढ़ेंगे। इस पर वकील साहब जो हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि पिछली समाअत पे इमरान खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, और इमरान खान साहब ने अदालत को बताया कि मेरी 26 साल की कोशिश रूल ऑफ लॉ के लिए रही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं खातून जज के पास जाऊं, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। जो मैंने कहा जानबूझकर नहीं कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की माफ़ी का बयान सुनने के बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई जो है वो मुअख्खर कर दी। अब जिन्होंने इसमें उम्मीद लगाई हुई थी कि इमरान खान साहब को इसमें सज़ा हो जाएगी या वो नाअहल हो जाएंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। फौरी तौर पे PMLN के मीडिया सेल ने और वो अकाउंट्स जिनको मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं, उन अकाउंट्स ने बड़ी तेज़ी से अदलिया की तौहीन शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के नाम लेकर बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और ये कोई अननोन किस्म के अकाउंट्स नहीं हैं, नोन अकाउंट्स हैं। इनके हज़ारों में फॉलोअर्स भी हैं, और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो इस किस्म की ट्रेंडिंग कर रहे हैं, अदलिया की तौहीन कर रहे हैं। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस बात का फैसला करे कि इस मुल्क में उन्होंने किसी को इज्जत से रहने देना या नहीं। अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ जाए तो वो फौरी तौर पे गालम गलोच शुरू कर देते हैं। उनकी उम्मीदों के मुताबिक आ जाए तो हक और सच का बोलबाला हो जाता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बल्कि अब कुछ सहाफ़ी तो इसको ये कह रहे हैं, इस गालम गलोच को जस्टिफाई करते हुए कि सवालात तो उठेंगे। और भाई सवाल तो सारी दुनिया उठाती है, उठाने चाहिए, लेकिन गालियाँ देने का, बदतमीज़ी करने का किसको हक पहुँचता है? वो भी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को। सवालात तो हम भी उठाते हैं। 10 दफ़ा मैंने कहा कि आधी रात को अदालतें क्यों खुली, लेकिन ये कहते हुए कभी किसी जज के साथ बदतमीज़ी या गालम गलोच तो नहीं की। तो ये मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ गालम गलोच करना ये नामुनासिब है और ये गलत है। इमरान खान साहब ने इस मौके पर कहा कि अभी अदालतों से जान छूटने नहीं वाली। एक और काम इमरान खान साहब ने किया है, और वो खासा बड़ा काम है। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में वफादारी का हलफ लिया है कि हकीकी आज़ादी की लड़ाई में वो इमरान खान साहब का मुकम्मल साथ देंगे। देखिए, जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी लोगों का, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इन 2 शहरों के जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी क्या करेंगे, पहले आपको वो बता देता हूँ। इमरान खान साहब और उनके साथी क्या कर सकते हैं, आपको वो भी बता देता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या किरदार होगा, आपको वो भी बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने जदीद हथियार मंगवा लिए हैं अपनी आवाम को मारने के लिए। रबड़ की जदीद बुलेट्स, जदीद गन्स। इसके अलावा राणा सनाउल्लाह साहब ने ड्रोन्स मंगवाए हैं। ये वो ड्रोन्स हैं जो इसराइल इस्तेमाल करता है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, ऊपर से आंसू गैस के शेल बरसाने के लिए। तो किसी दूर जगह पे बैठ के, किसी बिल्डिंग में बैठ के पुलिस वाले बड़े आराम से इसको, ड्रोन को उड़ाएंगे, और इस ड्रोन के ज़रिए से
आंसू गैस थ्रो करेंगे मुजाहिरीन के ऊपर। कंटेनर्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं पाकिस्तान भर के, वो जो भी वहाँ जा रहा है वो पकड़ रहे हैं। हालांकि इस वक्त कंटेनर्स की बहुत बड़ी तादाद में ज़रूरत है। अंदरूनी सिंध जो सप्लाई चल रही है, जहाँ पे सैलाबज़दा इलाके हैं, जो लोग मुतासरीन हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर इमदादी सामान चाहिए। तो इन कंटेनर्स की ज़रूरत है, लेकिन ये कंटेनर्स राना सनाउल्लाह साहब को भी चाहिए इस्लामाबाद बंद करने के लिए। तो उन्होंने इस्लामाबाद को बंद करने के लिए कंटेनर्स अपने पास रख लिए हैं बड़ी तादाद में, और अब इस्लामाबाद को लॉक किया जाएगा। हुकूमत मैक्सिमम ये कर सकती है कि इंटरनेट बंद कर देगी पूरे पाकिस्तान में। मैक्सिमम ये कर सकती है कि टीवी चैनल जो हैं उनको बाउंड कर देगी कि आपने इमरान खान साहब के एहतजाज को नहीं दिखाना। जो चैनल्स दिखाएंगे उन चैनल्स को भी हुकूमत फौरी तौर पे बंद कर देगी। हुकूमत अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है कि जी इनको बाउंड किया जाए कि ये F9 पार्क से आगे नहीं आएंगे या ये इस्लामाबाद के अंदर नहीं घुसेंगे। मुख्तलिफ हरबे हैं जो हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इस्लामाबाद को अंदर से बंद करने का पूरा बंदोबस्त है और पाकिस्तान भर में शट डाउन करने का, इंटरनेट का, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें बंद करने का प्रॉपर बंदोबस्त है। साथ में टेलीविज़न चैनल्स को भी बंद किया जाएगा। तो ये तो है हुकूमत का सारा तरीक़ाकार। अब आ जाएं कि अपोजिशन यानी इमरान खान साहब की पार्टी ने क्या प्लान किया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत बड़ी ताकत इकट्ठी है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कारकुनों की। रावलपिंडी के कारकुन और इस्लामाबाद के कारकुन वो हैं जिन्होंने सारा दिन पुलिस के साथ लड़ाई की थी। पंजाब पुलिस, उनके साथ दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी और इस्लामाबाद पुलिस भी थी, तो उनसे सारा दिन लड़ते रहे हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी। तो बड़ी इन्होंने रेजिलियंस शो की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला और बड़ा इंसार जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों पे होगा कि जो पुलिस को और पुलिस की मददगार जो बाकी फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं उनको सारा दिन एंगेज करते रहें, उनको सारा दिन रोकने की कोशिश करते रहें, उनको लगाए रहें सारा दिन अपने पीछे और सारा दिन उनके साथ आग मचोली चलती रहे। और शाम के वक्त जो है वो पंजाब से काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब इस मरतबा पंजाब में पुलिस है नहीं PMLN के पास या PDM के पास, तो एक एक शहर से उतने लोग आएंगे जितने लोग पूरे पंजाब से नहीं पहुंच सके थे। यानी अगर आप शहर गिनना शुरू करें तो जेलम, चकवाल, चकरी, कलरकहार, फिर आप आगे तलागंग, मियांवाली, फिर लिया, बक्कर, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, यानी अगर आप मोटरवे की तरफ से गिने तो एक अलग मुरीद के लाहौर, फिर आप साहिवाल, उकाड़ा, अगर इस तरफ से गिने तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। कसूर, ये सारे शहर इस तरफ से आएंगे GT रोड वाली साइड से, सियालकोट, नारोवाल, और जो मोटरवे वाली साइड से लोग हैं वो उस तरफ से आएंगे। तो इस तरह एक बहुत बड़ा लोगों का हुजूम जो है वो पहुंचेगा इस्लामाबाद के दरवाजे पे। अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी जिनसे इमरान खान साहब ने हलफ लिया है, नौजवानों से, वो अपने हलफ के मुताबिक पुलिस को एंगेज करते हैं तो फिर ये इस्लामाबाद में दाखिल होना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा, आपको पता है, वो इमरान खान साहब का किला है और उस किले में से लोग लाखों की तादाद में आते हैं और इस मरतबा तो रुकावट भी कोई नहीं है कि पंजाब पुलिस उनको रोके, 4 जगह पे ब्लॉकेज लगा के उनके साथ आंसू गैस फेंके, उनको गोलियां मारे रबड़ की और उनके साथ झगड़ा करे। तो ये तो हो नहीं सकता, लिहाजा वो सारे आगे बढ़ेंगे और वो आएंगे इस्लामाबाद की जानिब। तो जब GT रोड दो तरफ से और मोटरवे दो तरफ से इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो एक प्रेशर बनेगा ऊपर आज़ाद कश्मीर और मरी वाली साइड से, जो लोग नीचे उतरेंगे और यहाँ पे इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होंगे। तो ये स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की। अब यहाँ 2 हिकमत अमलियाँ जो डिस्कस हो रही है, ये है कि ये लोग जोर लगाकर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाएंगे, दूसरी ये है कि ये इस्लामाबाद को घेर कर बैठ जाएंगे, इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर कर बैठ जाएंगे और रास्ते बंद कर देंगे तमाम के तमाम। तो अमली तौर पे इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है वो अमली तौर पे इस्लामाबाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान के बाकी इलाकों से। और ये क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इस्लामाबाद में है तो आप समझ सकते हैं। सिंध की हुकूमत
बिल्कुल गायब हो चुकी है, वो सिंध में ही नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक ही सूबे में इनकी हुकूमत है, वो सिंध है। तो सिंध की हुकूमत तो सिंध में भी नज़र नहीं आ रही। उनकी हालत ये है कि वो अपनी पब्लिक के अंदर नहीं निकल सकते, लोग पत्थर मारते हैं। मैंने खुद सिंध में फिर के देखा है कई शहरों में। वो कहते हैं ये हमारे सामने आ जाए ना हमारी पीपल्स पार्टी वाली क़यादत, तो हम इनको पत्थरों के साथ और डंडों के साथ मारेंगे। लोग ये कह रहे हैं, लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं दादू में, सक्खर में, लाड़काना में, बाकी जगहों पे जो डूबे हुए लोग हैं बेचारे, वो कह रहे हैं आओ जरा हमारे पास, हम बताते हैं तुम्हें। तो ये एक सूरत हाल उनके लिए अपनी एक मुश्किल बनी हुई है। तो इस सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, ये है सबसे अहम और बड़ा सवाल। देखिए, अगर इमरान खान साहब मिलियंस के अंदर लोगों को लेकर आ जाते हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के बाहर आकर बैठ जाते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट का रवैया कुछ और होगा। लेकिन इमरान खान साहब अगर 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख तक लोगों को लाते हैं और लाकर इस्लामाबाद के चारों तरफ बैठ जाते हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का रवैया कुछ और होगा। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपने मुल्क की आवाम के खिलाफ नहीं जा सकती और आवाम के साथ झगड़ा भी नहीं कर सकती। अगर लोग कम होंगे, उनको डिस्पर्स करना मुमकिन होगा, उनको वापस भिजाना आसान होगा। वापस भिजवाना अगर मुमकिन हुआ तो फिर एस्टेब्लिशमेंट साथ देगी इंपोर्टेड हुकूमत का और उनको ये मौका देगी कि वो यूज़ ऑफ पावर के साथ लोगों को वापस भेजें और कुछ उनको पावर प्रोवाइड भी करेगी। लेकिन अगर लोग ही 1 मिलियन 2 मिलियन लोग पहुंच जाते हैं, तो ऐसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के पास दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा उनको। उस ऑप्शन के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जी ये है सारी सूरत हाल जो मैंने आपको बता दिया। इमरान खान साहब ने कुछ चैलेंजेस भी किए हैं इस बीच में, और उसमें इमरान खान साहब ने, बल्कि यास्मीन राशिद साहबा ने राणा सनाउल्लाह साहब के सवाल का जवाब दिया है। राणा सनाउल्लाह साहब ने शरपसंद करार दिया पीटीआई को और कहा कि हम नई रबड़ बुलेट्स और चीज़ें हैं और जदीद हथियार हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। तो उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि राणा सनाउल्लाह, तुम्हें औरतों ने अगर ना घसीटा तो फिर कहना, हम ज़रूर इस्लामाबाद आएंगे, तुम हमें मारोगे तो मारो, हम मरने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब एंजेलिना जूली जो पाकिस्तान आई हैं, वो सैलाब मुतासरा इलाकों को देखने के बाद एक नतीजे पर पहुंची हैं। इमदाद ना पहुंची तो कई लोग बच नहीं सकेंगे, ये एंजेलिना जूली ने कहा है और ये गलत नहीं कह रही। मैंने सिंध के हालात देखे हैं, लोग इतने इतने पानी के अंदर आते हैं चल के और राशन सर पे रख के लेके जाते हैं, बड़ी तकलीफ में और दिक्कत में। जिस कश्ती के ऊपर राशन होता है ना, उसके पीछे पीछे तैरते हैं बेचारे, उसके पीछे पीछे तैरते हैं, उसके साथ लटक जाते हैं कि हमें थोड़ा सा राशन दे दो। 8-8, 10-10 फुट पानी के अंदर जो है वो ख्वार हो रहे हैं, दरख्तों के साथ चिपके हुए हैं, सांप भी वहीं पे चढ़े हुए हैं। इंतहाई मुश्किल हालात हैं सिंध के लोगों के लिए। और मैंने पूरे सिंध के अंदर जा जाके जहां जहां मैं पहुंचा हूं, मैंने एक ही बात पूछी है कि गवर्नमेंट आई थी? सब ने मुझे कहा नहीं आई थी। गवर्नमेंट का सामान आया था? सब ने मुझे कहा नहीं आया था। सिर्फ हमें फौज के कैंप्स नजर आते हैं और फौज से ज़्यादा हमें, यानी फौज की भी कैपेसिटी एक हद तक ही होती है, उनसे बहुत ज़्यादा हमें फलाई तंजीमों के कैंप नजर आते हैं, वो जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। नेवी बहुत काम कर रही है, जितनी शाबाश दी जाए उतनी कम है। बल्कि आज मैंने पाक नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। वो वजह यह है कि वो जितने घंटे उनको काम करना होता है, वो उससे 4-4, 5-5 घंटे हर फौजी ज्यादा काम कर रहा है। नेवी वाले, पानी बहुत है और वो उस पानी के अंदर वो राशन लाते हैं और लेकर जाते हैं। उसके ऊपर बैठ कर देखें तो मैं आपको वीलॉग में दिखाऊंगा एक आधे दिन में, ये सारी सूरत हाल में वापस पहुंच जाऊं पंजाब। मैं अपने स्टूडियो में ये सारी चीजें दूंगा, आपको दिखाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो हो रहा है इस वक्त सिंध वालों के साथ। तो पीपल्स पार्टी की तो वो बात मानने को तैयार नहीं है और उनकी शक्ल देखने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। तो एंजेलिना जूली उस वक्त ये कह रही हैं जिस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर मौजूद है और सैर सपाटे कर रही है। उधर मैं जाते जाते आपको बताऊं कि तहरीक लब्बैक के जो साद रिजवी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, बहुत तनकीद उनके ऊपर हुई उसके बाद, और उन्होंने फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में जो शहबाज शरीफ साहब ने की है उस पर शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद की है। लेकिन ज़रा सुन लें उन्होंने क्या कहा। उसके जो हेडर्स हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, पूरी तफसील में वही लिखा हुआ है। फ्रांसीसी सदर मलऊन इमानुएल मैक्रोन गुस्ताख है, किसी गुस्ताख को रोए ज़मीन में सांस लेने का कोई हक नहीं होना चाहिए। हाफिज साद हुसैन रिजवी,
शहबाज शरीफ ने अपने आप को इमरान खान का जानशीन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी यहां पे भी शहबाज शरीफ पे तनकीद करते हुए इमरान खान को बीच में रखा। अब आप समझ जाएं कि किसने लिखा ये। साद हुसैन रिजवी, मैक्रोन से रब्ता रखने पर इत्तफाक करना शहबाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। तमाम लिबरल जमातों का आज तक नजरियाती तौर पर कोई इख्तलाफ नजर नहीं आया। मगरिब की गुलामी में लिबरल सियासतदान सब एक पेज पर इकट्ठे हैं। TLP की क़यादत, कारकुनान और आशिकान रसूल अपने आका खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पर अपनी नस्लें कुर्बान करने को हम वक्त तैयार हैं। हाफिज साद हुसैन रिजवी, शहबाज शरीफ मुसलमानों की तर्जुमानी करें, ना कि अगयार के गुलाम बने। हाफिज साद हुसैन रिजवी, ऐसे ठोस इकदाम करना होंगे जिससे यूरोप समेत पूरी दुनिया के गुस्ताखों को एहसास हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में मुसलमान गुस्ताखी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहा जी उन्होंने। तो करना क्या है, यानी इमरान खान इससे 100 गुना कम कोई चीज़ करे तो सड़कों पे आना है, ऐलान भी करना है, धरना भी देना है। और शहबाज शरीफ अगर उसी बंदे को डायरेक्ट जाके अप्रिशिएट करे, उसके साथ हंस हंस के मीटिंग करे और उसमें शिकवा भी ना करे उस बात का, यानी इमरान खान ने तो लेटर लिख के इसका गिला किया था इन सारी चीज़ों का, और अगर शहबाज शरीफ शिकवा भी ना करे तो उसकी सिर्फ मजम्मत करनी, और मजम्मत करते हुए भी ये कहना है कि इमरान खान की तरह का हो गया ये बंदा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।